नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारे पास है दैट इज वेरिएशन ऑफ के lambda m and lambda eq with dilution. K क्या है बेटा? K इज कंडक्टिविटी, लैम्डा m क्या है? मोलर कंडक्टेंस, एंड लैम्डा eq क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. यानी हाउ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वेरीज विथ डाइल्यूशन. ध्यान देना, इसमें टर्म जो हमारे पास आती है ना डाइल्यूशन. डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. एडिशन ऑफ सॉल्वेंट दैट मीन्स डाइल्यूशन. जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, किसी भी एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे ना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब होगा कि वॉल्यूम विल इंक्रीज. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस. देयरफॉर कंसंट्रेशन जो होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस. ध्यान देना, अगर ये कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हमारे पास है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हम क्या कर देंगे? इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में अगर यहां पर मैं लेता हूं 1 ml, ये हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है. इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में बेटा करंट कैरियर्स होंगे, कैटायंस भी प्रेजेंट होंगे और एनायंस भी प्रेजेंट होंगे. अब इसमें से, इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से मैं 1 ml बाहर निकाल देता हूं. यानी यू सीरश ना, ये हमारे पास बेटा कितना है? 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. या तो ये बेटा हमारे पास 1 ml हम बोलेंगे, या तो हम बोलेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. इस 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है ना, वो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. यानी कंडक्टेंस ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, यू कॉल्ड दैट एज कंडक्टिविटी. अब इस वाले पार्ट, यूसी पार्ट ना, इस वाले पार्ट में कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी? कैटायंस की वजह से और एनायंस की वजह से. ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम सिंपली योर CNU पार्ट इज एज द कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. और कंडक्टेंस किसकी वजह से होगी? ड्यू टू कैटायंस एंड ड्यू टू एनायंस. अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम यहां से बेटा सॉल्वेंट ऐड कर लेंगे. जब हम सॉल्वेंट ऐड कर लेंगे ना, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम विल इंक्रीज. यानी वॉल्यूम गेट्स इंक्रीज तो कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. अब इसमें ज्यादा आयन्स आ जाएंगे कि कम? इसमें अब कम आयन्स आ जाएंगे. यानी इसकी जो इस वाले पार्ट की जो कंडक्टेंस होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. किस वाले पार्ट की? ये वाला पार्ट जो मैंने यहां पर बनाया. क्योंकि जब हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे, सॉल्वेंट ऐड करने का मतलब हुआ कि वॉल्यूम विल इंक्रीज. जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा ना, अब इस स्मॉल यूनिट वॉल्यूम में करंट कैरियर्स क्या होंगे? कम. यानी इसमें अब कम ही आयन प्रेजेंट होंगे बिकॉज द कंसंट्रेशन विल डिक्रीज. तो इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस क्या होगी? इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी. जब हम क्या ऐड करेंगे? सॉल्वेंट, यानी जब हम डाइल्यूशन कर देंगे. यानी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. लिख लेना वहां पर बेटा, के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. के डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन बिकॉज the number of ions in a unit volume, यूनिट वॉल्यूम का मतलब हुआ या तो बेटा 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बिकॉज द नंबर ऑफ ions in a unit volume 1 ml और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिक्रीजेस. ये हुआ किसकी बात बेटा? कंडक्टिविटी की बात. यानी ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया. यानी हाउ कंडक्टिविटी वेरीज विद डाइल्यूशन, यू सिंपली से कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डाइल्यूशन. क्योंकि इसमें बेटा करंट कैरियर्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस कम हो जाती है, इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस कम होती है. इस वाले पार्ट की कंडक्टेंस को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी. देयरफॉर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन. अब दूसरा उसके बाद है कौन कौन सा बेटा? मोलर कंडक्टेंस है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. दोनों, चाहे मोलर कंडक्टेंस की हम बात करें या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की हम बात करेंगे, दोनों बेटा क्या होते हैं? दे इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. यानी लैम्डा m and lambda eq increases with dilution for both strong and weak electrolytes. For both strong and weak electrolytes.
फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ध्यान देना। अब पहले हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है। ध्यान दीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान दें, यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो 1 होता है, यानी दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, वो कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन की वजह से एक ही चीज होता है कि कंसंट्रेशन कम हो जाती है, यानी आयन जो होते हैं ना, आयन दूर दूर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें बेटा जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है 1, यानी दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो हम क्या कर लेते हैं, जब हम डाइल्यूशन कर देंगे, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एडिशन ऑफ सॉल्वेंट की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब है कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, कंसंट्रेशन वहां पर बेटा डिक्रीज हो जाएगा, यानी आयन जो होंगे ना, आयन दूर दूर चले जाएंगे। जब आयन दूर दूर चले जाएंगे, कैन यू से आयन आयन इंटरेक्शन कम हो जाएगी, आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस, आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस। जब आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर आयन आयन इंटरेक्शन इतनी कम गई तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी कंडक्टेंस, लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू इंक्रीजेस, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा अगर हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन की वजह से क्या होता है, डाइल्यूशन की वजह से वहां पर आयन आयन इंटरेक्शन कम होती है। जब आयन आयन इंटरेक्शन कम हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इट इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कर लेंगे, डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर कौन सा बेटा लॉ अप्लाई होता है, ओस्टरवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय सी। जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ कि कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन इज द कम गैस। अल्फा क्या हो जाएगा, वीक इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, यानी इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। और दूसरा पॉइंट बेटा, इनमें आयन आयन इंटरेक्शन क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और साइमल्टेनियसली इनमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है, इनमें आयन आयन इंटरेक्शन जो होती है, आयन आयन इंटरेक्शन इट ऑल्सो डिक्रीजेस, आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होने का मतलब है कि ज्यादा आयन भर रहे हैं, और दूसरा बेटा आयन आयन इंटरेक्शन भी डिक्रीज होती है, यानी आयन आयन इंटरेक्शन इज द कम गैस, तो मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, कंडक्टेंस विल इंक्रीज। कौन सी कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। देयरफॉर लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू इंक्रीज। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कंडक्टेंस होती है ना, वो इंक्रीज होती है, किसकी वजह से, ड्यू टू डिक्रीज इन आयन आयन इंटरेक्शन। और इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है, इट इंक्रीजेस, किसकी वजह से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, एंड साइमल्टेनियसली आयन आयन इंटरेक्शन डिक्रीजेस, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टेंस एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ध्यान देना। नेक्स्ट जो है दैट इज प्लॉट्स ऑफ
lambda m, that is molar conductance versus under root of c, यानी how molar conductance varies with concentration. इसी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है. प्लॉट्स ऑफ लैम्डा m वर्सेस अंडर रूट ऑफ c. हम दो के लिए बेटा प्लॉट करेंगे. एक तो हम प्लॉट करेंगे बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, दूसरा हम प्लॉट करेंगे बेटा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. पहले हम देख लेंगे केस बेटा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपको ऑलरेडी पता है कि जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कंसंट्रेशन जब हम डिक्रीज कर देंगे, मोलर कंडक्टेंस विल इंक्रीज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, नंबर ऑफ आयोन्स रिमेन्स कांस्टेंट विद डाइल्यूशन, रिमेन्स कांस्टेंट विद डाइल्यूशन. नंबर ऑफ आयोन्स रिमेन्स कांस्टेंट विद डाइल्यूशन, यानी नंबर ऑफ आयोन्स विल नॉट चेंज, क्योंकि उनमें बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 होता है. किन इलेक्ट्रोलाइट्स में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में. अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बेटा यहां से बेटा लैम्डा m प्लॉट कर लेता हूं, यानी मोलर कंडक्टेंस, और यहां से बेटा अंडर रूट ऑफ c प्लॉट कर लेता हूं, अंडर रूट ऑफ c, दैट इज कंसंट्रेशन. यहां पर बेटा मोलर कंडक्टेंस का कितना वैल्यू है, 0. अगर हम कंसंट्रेशन जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं, डाइल्यूशन का मतलब हुआ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी जब हम कंसंट्रेशन कम कर देंगे, युथ कंसंट्रेशन पक्की वैल्यू, मोलर कंडक्टेंस विल increase, molar conductance क्या increase. We will get in case of strong electrolytes हमें बेटा ग्राफ इस तरीके का मिलता है. अगर 4 पॉइंट्स बेटा इस तरीके से हमें मिलेंगे, इन 4 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे, we will get a graph like this, हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा. लेकिन जब कंसंट्रेशन का बेटा वेरी स्मॉल वैल्यू होगा, यानी टुवर्ड 0, जब कंसंट्रेशन आ जाएगी, लैम्डा m कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. लैम्डा m को हम बेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया ना, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है. तो हमने मोलर कंडक्टेंस को किसके अगेंस्ट प्लॉट किया, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन. तो वी विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट ज्वाइन किए बेटा, वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. लेकिन जब कंसंट्रेशन का बेटा वेरी स्मॉल वैल्यू होगा, यानी व्हेन द कंसंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स 0, we cannot calculate lambda m in case of strong electrolytes or in case of weak electrolytes, क्योंकि कोई एक्सपेरिमेंटल टेक्निक हमारे पास ऐसी नहीं है जो हमें ये वाला वैल्यू देगा. तो हम क्या बोल देते, हम बोल देते एक चीज, हम बोलते हैं ना कि इसके बाद ये लाइन क्या है, स्ट्रेट, इससे पहले क्या थी, स्ट्रेट. तो वी विल डू एक्स्ट्रापोलेशन, हम एक्स्ट्रापोलेशन कर देते हैं. ये वाला वैल्यू जो आ जाएगा जब कंसंट्रेशन का 0 वैल्यू होगा, यानी कंसंट्रेशन टुवर्ड्स 0 मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन. क्योंकि हमने ऑलरेडी ओस्टवार्ड डाइल्यूशन लॉ में बोला था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ कंसंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स 0, वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इनफाइनाइट, दैट मींस इनफाइनाइट डाइल्यूशन. ये वाला वैल्यू जो होगा जब कंसंट्रेशन का 0 वैल्यू आ जाएगा, उस वक्त जो मोलर कंडक्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा m इन्फिनिटी, यानी दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution, lambda m infinity. तो अगर आप देख लोगे, आपने लैम्डा m इन्फिनिटी बेटा कैलकुलेट किया, यानी जब कंसंट्रेशन का 0 वैल्यू था, आपने लैम्डा m इन्फिनिटी कैलकुलेट किया उस वक्त बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन. यू कॉल दिस टेक्निक एज एक्स्ट्रापोलेशन. तो एक्स्ट्रापोलेशन से आपने बेटा कैलकुलेट किया, तो लैम्डा m इन्फिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटेड. वहां पर लिख लेना बेटा नोट करके, लैम्डा m इन्फिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेशन. लैम्डा m इन्फिनिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय एक्स्ट्रापोलेशन. यू कॉल दिस टेक्निक एज एक्स्ट्रापोलेशन. ये वाली इक्वेशन जो हो गया, अगर तू चेक ना, you see graph ना, it follows the equation of a straight line with intercept equal to lambda m infinity and slope is negative.
अगर आप देखोगे इट फॉलोज द इक्वेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी, यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू, अगर आप देख लोगे इसको लैम्डा एम को आप मान के चलोगे y, अंडर रूट ऑफ सी को मान के चलोगे x, फिर माइनस ए क्या आ जाएगा स्लोप, और ये क्या आ जाएगा इंटरसेप्ट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इट फॉलोज द ग्राफ लाइक दिस, यानी ये वाली इक्वेशन जो ये वाला ग्राफ जो है ना, ये इस इक्वेशन का ग्राफ है। लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी, एंड यू कॉल दिस इक्वेशन एज Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन, Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। यानी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन इज वैलिड, क्योंकि आपको ग्राफ मिलेगा बेटा वही वाला ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ, और a हमारे पास क्या है, a इज ए स्लोप, और इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप कि नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसीलिए बेटा यहां पर मैंने माइनस ए लिख दिया, यानी इस इक्वेशन का बेटा नेगेटिव स्लोप हमारे पास है। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस लैम्डा एम इंफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली बाय एक्सट्रापोलेशन। और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइटिस की बात कर लेते हो, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में क्या होता है, जब आप डाइल्यूशन करते हो, नंबर ऑफ आयन चेंजेस विद डाइल्यूशन, नंबर ऑफ आयन्स चेंजेस विद डाइल्यूशन, क्योंकि इनमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाती है। जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाई सी, जब हम डाइल्यूशन कर देते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस कंसंट्रेशन विल डिक्रीज, और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा विल इंक्रीज। इन केस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइटिस, वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में अगर मैं यहां से मोलर कंडक्टेंस प्लॉट कर लेता हूं, और यहां से बेटा अंडर रूट ऑफ सी प्लॉट कर लेता हूं, अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, एंड यू विल गेट ए ग्राफ लाइक दिस, आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अगर ये 4 पॉइंट्स आपके पास है, एक्सपेरिमेंटली बेटा आपको यही 4 पॉइंट्स अगर आपको मिलेंगे, जस्ट लाइक ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आप देखोगे इस वाले केस, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस, नोट करके लिख लेना बेटा, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस हर किसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ना, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है एट ईच पॉइंट, द स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेस, the slope of the curve changes. Therefore, extrapolation is not possible. Therefore, extrapolation is not possible. Therefore, extrapolation is not possible. तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में बेटा एक्स्ट्रापोलेशन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक्स्ट्रापोलेशन बेटा हम वहां पर कर सकते हैं जहां पर स्लोप कांस्टेंट होता है, इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पर बेटा हम एक्स्ट्रापोलेशन नहीं कर सकते, यस एक्स्ट्रापोलेशन यहां को करे। देयरफॉर लैम्डा एम इनफिनिटी कैनॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली, कैनॉट बी कैलकुलेटेड ग्राफिकली। लैम्डा एम इनफिनिटी बेटा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ग्राफिकली, इन केस ऑफ विच इलेक्ट्रोलाइटिस, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस में हम बेटा कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स्ट्रापोलेशन, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइटिस में हर किसी पॉइंट पे बेटा अगर आप देखोगे ना, स्लोप कंटिन्यूअसली चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से लैम्डा एम इनफिनिटी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब एक प्रॉब्लम है बेटा, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिस यू कैन कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी, एंड इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइटिस यू कैन नॉट कैलकुलेट लैम्डा एम इनफिनिटी ग्राफिकली। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटिस का लैम्डा एम इनफिनिटी कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ आया था बेटा, दैट इज कॉल्ड एज कोलराचस लॉ, कोलराचस लॉ। ठीक है, कोलराचस लॉ क्या कहता है, ध्यान दे, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन
स्टेटमेंट पहले लिखूंगा मैं, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन the molar conductance of an electrolyte, the molar conductance of an electrolyte is equal to the molar conductance of its constituent ions. एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, अगर हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात कर देंगे, जो मोलर कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रोलाइट का होगा, दैट इज इक्वल टू द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स। ठीक है बोलिए तुमने, लिख लेना बेटा इस स्टेटमेंट को पहले। इन्फिनाइट डाइल्यूशन यूज है, इन्फिनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ बेटा कंसंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, यू कॉल दिस एज इन्फिनाइट डाइल्यूशन, और वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनाइट, एंड आयन आयन इंटरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, आयन आयन इंटरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। इसको हम बोलते हैं बेटा इन्फिनाइट डाइल्यूशन, यानी कंसंट्रेशन टेंड्स टुवर्ड्स जीरो, वॉल्यूम टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनाइट, एंड आयन आयन इंटरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, यू कॉल दिस एज इन्फिनाइट डाइल्यूशन। अब कोलराचेस लॉ क्या कहता है, जो मोलर एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन की बात कर देते हैं, जो मोलर कंडक्टेंस होगा ना एक इलेक्ट्रोलाइट का, इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, ध्यान दें, अगर हम देख लेंगे लैम्डा एम इन्फिनिटी, दैट इज मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ केसीएल, केसीएल का वो किसके बराबर होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन सा है, पोटेशियम के पॉजिटिव एंड सीएल नेगेटिव, यू कैन राइट इट इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगा, इसमें बेटा होगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कितनी बार होगा, ट्वाइस Cl नेगेटिव, दैट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव, लेकिन Cl नेगेटिव कितनी बार है बेटा, ट्वाइस। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ K2SO4, you can write it is equal to, पोटेशियम कितनी बार है, ट्वाइस, दैट इज लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 नेगेटिव, मगर पोटेशियम कितनी बार है, ट्वाइस। इसी तरीके से लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ lambda m infinity of Al2SO4 thrice, aluminum sulfate, you can write it is equal to lambda m infinity of Al3 positive plus lambda m infinity of SO4 2 negative, मगर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितनी बार है, ट्वाइस एल्यूमिनियम, और SO4 कितनी बार है, थ्राइस। यानी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना होगा मोलर कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ध्यान दें, अगर मैं यहां पर बोल दूंगा लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ NaCl माइनस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ KCl, तो आप क्या बोल दोगे, तला वर्ग, इनका अगर आप देखोगे माइनस किसके बराबर आ जाएगा, इट इज इक्वल टू
लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनी सेल किसके बराबर होगा? इट विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ के पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। यही होगा ना? इट विल बिकम इक्वल टू लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ के पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव। लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव एंड लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ सीएल नेगेटिव विल गेट कैंसल आउट। वो किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ एनी पॉजिटिव माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी ऑफ के पॉजिटिव। तो इन दो इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर आपको मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस देखना है, आप बेसिकली किन दो आयन्स का देख रहे हो? Na पॉजिटिव माइनस के पॉजिटिव का देख रहे हो। तो कोरवाचेस लॉ आपको यही बोलता है कि जब भी आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट करोगे मोलर कंडक्टेंस, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब नेक्स्ट जो है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ कोरवाचेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोरवाचेस